प्रिया अपने ससुराल में कदम रखा, दिल में एक नई उम्मीद लिए हुए। शादी के बाद उसका पहला दिन था, एक नई शुरुआत। उसकी सास सरिता जी ने प्यार से उसका स्वागत किया। वेलकम बेटा, उन्होंने कहा, अब इसे अपना ही घर समझो। लेकिन जैसे ही प्रिया ने अपने आसपास का माहौल देखा, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये शुरुआत हुई एक छोटी सी फरमाइश से। प्रिया बेटा, सरिता जी ने धीरे से कहा, हमारे यहाँ बड़ों के सामने घूंघट लेते हैं, ये हमारी परंपरा है। प्रिया ने पहले कभी घूंघट नहीं लिया था। उसे अजीब लग रहा था, जैसे उसके और उसके नए परिवार के बीच कोई दीवार आ गई हो। लेकिन वो घुलना मिलना चाहती थी, एक्सेप्ट होना चाहती थी। इसलिए उसने चुपचाप मान लिया। उसे क्या पता था कि ये तो बस एक लंबे सफर की शुरुआत है, जहां उम्मीदें अनकही होंगी और दिल में उठने वाली आंधियां भी अनकही रह जाएंगी। दिन हफ्तों में बदल गए। प्रिया ने अपनी नई जिंदगी में ढलने की पूरी कोशिश की। उसने घर के काम सीखे, नई नई रेसिपी बनाना सीखा और उसे अपनेपन का एहसास भी होने लगा था। लेकिन घूंघट हमेशा उसे उसकी अलग पहचान का एहसास दिलाता रहता। ये घूंघट उसके और ससुराल वालों के बीच एक दीवार बन गया था। एक शाम प्रिया अपने पति रोहन से बात कर रही थी। उसने घूंघट को लेकर अपनी परेशानी बताई। रोहन समझ तो गया, पर ट्रेडिशन और पत्नी की भावनाओं के बीच फंस गया। उसने बस इतना कहा, यहाँ ऐसे ही होता है प्रिया, समझने की कोशिश करो। उसके ये शब्द भले ही नरम थे, लेकिन चुभे जरूर। क्या सच में यहाँ ऐसे ही होता था, या उसके साथ अलग व्यवहार हो रहा था? सरिता जी अक्सर प्रिया से कहती, तू तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। लेकिन प्रिया को सरिता जी के व्यवहार में अपनी बेटी रिया के लिए एक साफ फर्क दिखता था। रिया एक मॉडर्न लड़की, बिना किसी पाबंदी के आजादी से रहती थी। वो अपने करियर में आगे बढ़ रही थी, अपनी माँ के पूरे सपोर्ट के साथ। वहीं दूसरी तरफ प्रिया से उम्मीद थी कि वो ट्रेडिशनल रोल्स निभाए। उसके करियर के सपनों को चुपचाप नकार दिया जाता था। उससे कहा जाता, अब तुम्हारी पहली प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए। ये दो तरह के व्यवहार प्रिया के आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। अपनी बेटी जैसी, जैसे शब्द अब खोखले लगने लगे थे। सेक्शन 4, द वेट ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स। प्रिया खुद को अनकही उम्मीदों के बोझ तले दबी हुई महसूस कर रही थी। उससे उम्मीद थी कि वो एक आज्ञाकारी बहू बने, हमेशा मुस्कुराती रहे, कभी शिकायत ना करे। उसकी नई जिंदगी का शुरुआती उत्साह अब फीका पड़ने लगा था। उसे एक अलग थलग और घुटन भरा एहसास होने लगा था। उसका जो पहले हंसमुख स्वभाव था, अब अक्सर एक शांत उदासी से घिरा रहता था। ढलने का लगातार दबाव, अनकही उम्मीदें और अलग व्यवहार का एहसास उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर कर रहा था। सेक्शन 5, अ डॉटर्स प्ली। एक दिन प्रिया ने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रह सकती। उसने हिम्मत जुटाई और सरिता जी से बात की। माँ, उसने अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आप हमेशा कहती हैं कि मैं आपकी बेटी जैसी हूं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिया घूंघट नहीं लेती, वो काम करती है। मेरे लिए रूल्स अलग क्यों हैं? सरिता जी ध्यान से सुन रही थी। प्रिया ने अपना दिल खोल कर रख दिया, अपनी सारी तकलीफ और उलझन बता दी जो वो इतने समय से सह रही थी। उसने सम्मान की बात की, समानता की बात की, एक बेटी की तरह प्यार और आजादी से जीने की बात की। सेक्शन 6, बिल्डिंग ब्रिजेस ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। सरिता जी प्रिया की दिल की बातें सुनकर अवाक रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में कितना दर्द दिया है। उन्होंने प्रिया को गले लगा लिया। उनकी अपनी आंखें भी नम थीं। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें ऐसा लगे। मैं परंपरा के चक्कर में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो। वो दिन उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आया। सरिता जी ने प्रिया के साथ अपने व्यवहार को बदलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने प्रिया को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे उसी प्यार और सम्मान के साथ रखा जो वो रिया को देती थी। प्रिया आखिरकार अपनी असली पहचान के साथ स्वीकार किए जाने पर अपने नए घर में खिल उठी। घूंघट, जो कभी फर्क का प्रतीक था, अब एक चॉइस बन गया था, मजबूरी नहीं। प्रिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची स्वीकृति शब्दों से बढ़कर होती है। ये है बहुओं को खुले दिल और खुले दिमाग से अपनाना, उन्हें बाहरी नहीं बल्कि परिवार के प्यारे सदस्य के रूप में देखना। तभी हम प्यार, सम्मान और सच्चे सामंजस्य से भरे